students. I hope you all are very well. Today we are going to read your chapter 2 in your EVS book, which is name is caring for others. दूसरों की ध्यान रखना, दूसरों की देखभाल करना, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. My mother works in the home for the aged. ये जो गर्ल है इस चैप्टर में कैरेक्टर, ठीक है, ये यहाँ पे बता रही है कि जो मेरी मम्मा है वो काम करती है कहाँ पे. एक ऐसा घर है जहाँ पे एजड लोग रहते हैं, मतलब थोड़े ओल्ड लोग रहते हैं. ठीक है. शी ऑफन स्पीक्स अबाउट द ओल्ड पीपल लिविंग देयर. वो बहुत कम वहाँ पे बात करती है बूढ़े लोगों से. ठीक है. वन डे आई वेंट टू विजिट दैम. एक बार मैं वहाँ गई थी देखने के लिए. ठीक है. आई सॉ दैट मैनी ऑफ देम आर वीक एंड अनेबल टू डू देयर वर्क दैम सेल्फ. वहाँ पे बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं और अपने खुद के काम करने में भी अनेबल हैं, कर नहीं पाते हैं. ठीक है. आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर विथ माई मदर एवरी संडे एंड स्पेंड टाइम विद दैम. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपनी मम्मा के साथ हर संडे वहाँ जाऊँगी और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी. ठीक है. ग्रोइंग ओल्ड. वैन पीपल आर यंग एंड हेल्दी दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ. जब लोग जवान होते हैं, यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो उनमें बहुत सारी एनर्जी होते हैं और बहुत सारी ताकत होती है. ठीक है. एज दे ग्रो ओल्डर. और धीरे धीरे जब वो बूढ़े होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, दे लूज स्ट्रेंथ एंड बिकेम वीक एंड स्लो. और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ मतलब उनकी ताकत ख़त्म होने लगती है, कम होने लगती है और वो वीक होने लगते हैं थोड़े से और स्लो हो जाते हैं, काम करने में स्लो हो जाते हैं. ठीक है. दे कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. वो बहुत देर तक कंटिन्यू काम नहीं कर पाते हैं या बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं. ठीक है. दे नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशियस डाइट टू स्टे हेल्दी. मतलब उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, एक न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत होती है, मतलब जिसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशंस हो, बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, इन सब की उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है. उसको कंप्लीट करने के लिए उनको एक डाइट, अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो हेल्दी रह पाएँ. ठीक है. ऑफन ओल्ड पीपल आर नॉट एबल टू ईट द सेम फूड एज अस. और जो ओल्ड बूढ़े लोग होते हैं वो वैसा खाना नहीं खा पाते जो हम लोग खा पाते हैं, क्योंकि उनको उससे डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है. मे बी कभी कभी उनके टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं तो उनको खाने में भी प्रॉब्लम होता है. ठीक है. वी शुड गिव दैम फूड दैट इज़ सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. हमको उनको ऐसा खाना देना चाहिए जो बहुत सॉफ्ट हो, मतलब उनके दांतों में प्रॉब्लम ना हो खाने में और डाइजेस्ट करने में भी ईजी हो. ठीक है. टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल. साइना enjoys टॉकिंग टू द ओल्ड पीपल एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरीज. साइना मतलब ये जो गर्ल है इसका नाम है साइना. साइना को बहुत अच्छा लगता है बूढ़े लोगों से बात करना और वो जो स्टोरी सुनाते हैं उनको सुनना. ठीक है. शी नोट्स डाउन अ फ्यू थिंग्स दैट शी लर्न्स आफ्टर विजिटिंग द होम फॉर द एजेड इन हर डायरी. और साइना ने क्या किया अपनी डायरी में, जब वो वहाँ पे जाके आई होम फॉर द एजेड, वहाँ जाके आई तो उनसे जो कुछ भी उनकी स्टोरी से, उन लोगों से या वहाँ पर जाकर आने के बाद जो भी उसने वहाँ से सीखा वो अपनी डायरी में नोट डाउन कर लिया. ठीक है. ओल्ड पीपल नीड आर सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. जो बूढ़े लोग होते हैं जैसे आपके दादा दादी होते हैं या नाना नानी होते हैं, ठीक है, उनको हमारे सपोर्ट की, ठीक है, और हम उनको समझ पाए, हमारे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है. ठीक है. तो उनके साथ हमें मतलब आप सबको भी अपने दादा दादी नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. ठीक है. जिससे उनको एक मेंटल सपोर्ट मिलता है. ठीक है. दे आर नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग दैम सेल्फ. उनके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो खुद नहीं कर पाते हैं. ठीक है. वी शुड हेल्प दैम. इसलिए हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू शो आर लव एंड केयर फॉर दैम इज़ टू स्पेंड टाइम विद दैम. और अगर हम हमारे से बड़े जो हमारे बूढ़े हमारी फैमिली में या हमारे आसपास जो लोग होते हैं, अगर हम उन्हें प्यार करते हैं या हमारा प्यार उनके लिए शो करना चाहते हैं, हमारी केयर, हम उनकी परवाह करते हैं, ठीक है, ये शो करना चाहते हैं तो हमें अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहिए. ठीक है. ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम उनको ये बताएं कि हम उनसे प्यार करते हैं. ठीक है. नाउ टर्न योर पेज. टेक दैम फॉर वॉल्स एंड आउटगोइंग्स लाइक पिकनिक्स. उन्हें ना बाहर लेके जाना चाहिए, मतलब
छोटी मोटी पिकनिक पे या इधर उधर घुमाने के लिए, मूवीज़ एंड प्लेज, उनको मूवीज़ दिखाने के लिए या फिर कुछ प्ले जो हाँ नाटक होते हैं उनको दिखाने के लिए लेकर जाना चाहिए, ठीक है। टेक दैम टू द डॉक्टर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड गिव दैम देयर मेडिसिन ऑन टाइम, उनको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके जाना चाहिए, ठीक है। और जो भी मेडिसिन होती हैं उनको टाइम पे हम दे पाएँ, ये उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। रीड अ बुक और ए न्यूज़पेपर टू दैम इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू सो, और अगर वो न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ना चाह रहे हैं और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम उनको पढ़कर सुना सकते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। हेयर आर सम मोर वेज टू टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पीपल, मैच दैम विद देयर पिक्चर्स। यहाँ पे ना यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे इनका नेम है, उनको आपसे मैच करना है, ओके। नाउ फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल, जो फिज़िकली चैलेंज्ड होते हैं, फिज़िकली चैलेंज मतलब जो उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है या किसी काम कोई बॉडी पार्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से वो किसी भी काम को कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उन्हें फिज़िकली चैलेंज्ड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर लकी टू हैव गुड हेल्थ, हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लकी हैं कि उनको प्रॉपर और एक अच्छी हेल्थ और अच्छी बॉडी मिली है, ठीक है। वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, सी देख सकते हैं, एंड डू थिंग्स ऑन आर ओन, और हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप कर सकते हैं। बट देयर आर मैनी पीपल हु कैन नॉट सी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं, वो ब्लाइंड होते हैं, हियर सुन नहीं सकते, डैफ होते हैं, और स्पीक इवन बोल भी नहीं पाते हैं, वो डम होते हैं, ठीक है। सच पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज पीपल, और ऐसे लोग जो ये सारे काम नहीं, इनमें से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें फिजिकली चैलेंज लोग कहा जाता है, ठीक है। दे गो टू स्पेशल स्कूल्स, वो हमारी तरह नॉर्मल स्कूल्स में नहीं जाते हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल्स होते हैं उसमें जाते हैं वो, ठीक है। दे आर टॉट द सेम थिंग्स एज इन अदर स्कूल्स बट इन अ डिफरेंट वे, और वो सब वही चीज़ें पढ़ते हैं जो हम अपने हमारी बुक्स में या हमारे स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है और उनके टीचर्स उनको समझाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लाइंड पीपल रीड फ्रॉम ए स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल, जो अंधे लोग होते हैं, जब उन्हें दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड लोग जो होते हैं दिखाई नहीं देता, उनके लिए एक स्पेशल टेक्निक होती है उनको पढ़ाने की, उसे बोलते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके थ्रू वो पढ़ते हैं, उसे फील करते हैं, अपनी फिंगर से टच करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें वो पढ़ाया जाता है, ठीक है। द ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल इन 1824, जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसको इन्वेंट किसने किया था, एक लुइस ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 1824 में इसे इन्वेंट किया था, ठीक है। इट इज़ सीरीज ऑफ रेज डॉट ऑन विच अ ब्लाइंड पर्सन मूव्स हिज हैंड एंड रीड्स, ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है ये होती है एक सीरीज़ होती है, एक लाइन होती है जिसमें डॉट्स होते हैं, ठीक है, जो हम फिंगर से उसको फील कर सकते हैं, और ब्लाइंड पर्सन को वो अपनी फिंगर से उसको फील करता है और उन जो लेटर्स होते हैं उनको रिकग्नाइज करता है, उसके इस तरह से वो पढ़ पाता है, ठीक है। ब्रेल राइटिंग इज़ डन ऑन ए मशीन कॉल्ड ब्रेल राइटर, ठीक है। और ये जो वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, ये एक मशीन के थ्रू लिखे जाते हैं जिसे बोलते हैं ब्रेल राइटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ है राइट किया हुआ, हम उसे पढ़ते हैं एक बार। द फिजिकली हैंडीकैप्ड नीड आर लव नॉट पिटी, हाउ कैन यू शो योर लव फॉर दैम, मतलब जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उन्हें हमारे लव की, हमारे प्यार की, हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ना कि हमारे दया की, ठीक है। तो आप ये बताएंगे कि आप उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे, उनकी हेल्प उनकी किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, फिजिकली चैलेंज पीपल ऑल्सो इंक्लूड दोज हु हैव वन और मोर बॉडी पार्ट्स मिसिंग, ठीक है। फिजिकली चैलेंज हम उन लोगों को भी कह सकते हैं जिनके पास एक या एक से ज़्यादा कोई बॉडी पार्ट मिसिंग होता है, जिनके पास नहीं होता है या होने के बाद किसी मिस हैपनिंग के चलते वो पार्ट उनके पास ख़त्म हो जाता है या उस मिस हैपनिंग में चला जाता है, तो उसे भी हम फिजिकली चैलेंज लोग की काउंटिंग में वो लोग आते हैं। वी कैन हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल बाय स्पेंडिंग टाइम, हम उन लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करके हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। एंड मेकिंग दैम फील लव्ड एंड वांटेड, और हम उनको ये फील करवाएं कि वो नॉर्मल लोगों की तरह ही है, हम उनसे उतना ही प्यार करते हैं, हमें उनकी उतनी ही ज़रूरत है, हम उनके साथ इस तरह से बिहेव ना करें कि हम उन पर दया कर रहे हैं या वो
कोई काम नहीं कर सकते या हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से उनको फील ना करवाएं, ठीक है। हेयर आर सम थिंग्स वी कैन डू टू शो आर लव फॉर दैम। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं जिन अगर हम वो करें तो उनको ये फील हो सकता है, हम उनको ये शो कर सकते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। डो नॉट लाफ एट दैम और टीज दैम। हमें कभी भी उनकी कमी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए और ना ही उनको टीज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई किसी को दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, ठीक है, तो हम उनको टीज़ ना करें, ओके। उनको चिढ़ाएं नहीं, उनके ऊपर हंसे नहीं, उनका मजाक नहीं बनाएं। हेल्प दैम इन देयर डेली चोर्स। हम उनके उनके जो रोज़मर्रा के काम है, चोर्स का मतलब होता है छोटे मोटे काम, जो डेली के छोटे मोटे काम होते हैं, उनको वो काम करने में उनकी मदद करें, ठीक है। प्ले विद दैम। हम उनके साथ कोई भी गेम खेलें एंड मेक दैम अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे एक्टिविटीज़। हम उनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, ठीक है। उनके साथ कोई भी गेम खेल सकते हैं हम, उनकी लाइफ को उनको ये फील करवाएं कि वो भी मतलब हमारी तरह खेल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। उनको हमारी रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ है उसमें उनको पार्टिसिपेट करवाएं, ठीक है। इनकरेज दैम टू गो टू स्कूल। हम उनको इनकरेज करें, उनको हिम्मत दें कि उनको भी स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, या कोई भी स्टडी एंड हैव ए हॉबी। उनको पढ़ाई करनी चाहिए और अपनी हॉबी पे, जो भी उनकी हॉबी है वो उन पे उनको वर्क करना चाहिए, ठीक है। इनवाइट दैम टू बर्थडे पार्टीज़। उनको भी हमारी बर्थडे पार्टीज़ में या हमारी कोई भी इवेंट होता है, हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक पिकनिक्स या कोई भी सेलिब्रेशन अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, आउटिंग कहीं जाते हैं, तो उनको भी हमें इनवाइट करना चाहिए। उन्हें इनवाइट करते हुए या हम वो अगर हमारे घर पे आते हैं या हमसे, तो उनके साथ बात करते हुए हमें शर्म महसूस ना हो, ठीक है। हम उनको भी हमारी लाइफ का, हमारी सोसाइटी का, हमारे इस दुनिया का पार्ट समझें, ठीक है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। सो आई होप यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली होगी। लाइक हमें जो फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं उनके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से उनके साथ रहना चाहिए, किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए। आई होप आप सब अच्छे बच्चे हैं और आप सब वैसा करेंगे, ठीक है। उनको कभी भी अलोन फील नहीं करवाएंगे या उनके ऊपर दया नहीं करेंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप उनको भी अपने जैसा, अपना फ्रेंड, अपने साथ में मानेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।